नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज के 25 साल पूरे होने पर एक दिवसीय सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने अलग अलग प्रस्तुतियां प्रस्तुत की, जिसमें दर्शाया गया कि समाज में हमें किस तरह से रहना चाहिए और शिक्षा को कितना महत्व देना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर नुजहत हुसैन मौजूद रही। बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आशा करती हूं कि ये इंटर कॉलेज आगे चलकर डिग्री कॉलेज बने। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है जो ये इदारा कर रहे हैं, और इतने 900 गर्ल्स अगर हर साल यहाँ से पास आउट हो रही हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ उसमें लड़कियाँ हैं जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तालीम मिल रही है यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और मुझे ये भी जान के बहुत खुशी हुई कि अब यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो डिग्री कॉलेज भी यहाँ खोलना चाह रहा है। एंड मेरे हिसाब से जो उनका विज़न है कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ हो, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हो यहाँ पे, तो वो हमारी लड़कियों को बहुत स्कोप देगा आगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जाके और फिर आगे काम करने के लिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे थॉट प्रोसेस चल रहा है और काम हो रहा है। सबसे पहले तो सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कामयाब 25 साल पूरे किए अपनी एग्जिस्टेंस के। क्योंकि इन प्यारे बच्चों का मैंने प्रोग्राम देखा है और मैंने ये जाना कि इन बच्चों में वो सारी खूबियाँ हैं जो कि इनको आगे कामयाब बनाने के काम आएंगी। मैंने इन लोगों बच्चियों को इसी चीज़ का कॉन्फिडेंस दिया कि इनकी याददाश्त, इनकी पढ़ाई, इनके प्रेजेंटेशन, इनकी पर्सनालिटी सब बहुत अच्छी है। बस इसी तरह से मेहनत के साथ और एक क्यूरियोसिटी के साथ अपनी पढ़ाई करती रहें और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसको ग्रैब करती रहें। इंशाल्लाह ये आगे बहुत तरक्की करेंगी अपनी घरेलू ज़िंदगी में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रोजगार सेवकों के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मुलाकात की और पूर्व मंत्री को मांग पत्र सौंपते हुए उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखने की सिफारिश की, जिनमें बताया गया कि बकाया मानदेय भुगतान समेत जॉब चार्ट में अतिरिक्त कार्य जोड़ने, HR पॉलिसी लागू करने, नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50% आरक्षण देने समेत कुल 8 मांगे रखी। रोजगार सेवकों को आश्वासन देते हुए सतीश द्विवेदी ने उनकी मांगों को तर्कसंगत बताते हुए सरकार के समक्ष रखने की बात कही। आज जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम रोजगार सेवकों का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला है। अपनी कई समस्याओं से इन्होंने अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ घोषणाएं हुई थीं, उसको लेकर के इन लोगों का कहना है कि उसमें से कुछ घोषणाएं अभी लागू नहीं हो पाई हैं, उसको अवगत कराया है। स्थानीय स्तर पर सिद्धार्थनगर जनपद के कुछ ग्राम रोजगार सेवकों को लेकर के कुछ समस्याएं हैं। ये सारी बातें रोजगार सेवक संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन के लोगों ने इन समस्याओं से अवगत कराया है। मैं आप सभी रोजगार सेवकों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको उचित मंच पर उठाकर उनका समाधान कराने का पूरा प्रयास करूं। बिजनौर के चांदपुर में 5 वर्षीय बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई। अपहरण करने आए व्यक्ति को परिजन ने पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। बच्ची के पिता की ओर से आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। मामले में कस्बा इंचार्ज विकास कुमार ने बताया कि बच्ची के पिता ने अपहरण कर ले जाने वाले के खिलाफ तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज शाम 5:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति वहाँ से हमारे घर के बाहर से भतीजी को ले गया और ले गया दत्याना रोड पर, जहाँ उस पर निगाह पड़ी हमारे छोटे भाई की, मनीष की। उसने वहाँ से पूछा कि भाई इसे कैसे ले आ रहा, बच्ची को कहाँ ले आ रही है। तो उसने ये कहा कि मेरी भतीजी है। मैंने भाई तेरी भतीजी कैसे हुई, ये तो भतीजी हमारी है। फिर वहाँ से और लोगों ने, मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर उसे पकड़ के लाए और उससे पूछा कि भाई तू कहाँ ले आ रहा था। ये कह रहा मैं चीज़ दिलाने के लिए गया इस लड़की को, लगभग 500-600 मीटर दूर। जबकि चीज़ दिलाने का कोई मैटर नहीं, जान नहीं पहचान नहीं, और चीज़ अगर दिलानी थी उसे बच्चे को तो घर के सामने ही किराने की दुकान है। बस हमने फिर पुलिस को कॉल करी, अब उसे जो थाने में दिया है हमने पुलिस को सौंप दिया है।
रशियन महिला ओल्गा गौतम ने बिसावर कस्बे में विजय नामक युवक से शादी की। ओल्गा गौतम के पति की जमीन पर विधिपुर गांव के आधा दर्जन के लगभग दबंग अवैध रूप से कब्जा करने आए थे और जब ओल्गा ने दबंगों का विरोध किया तो दबंगों ने महिला के साथ अभद्रता की और मारपीट करने का भी प्रयास किया। वही घटना का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़िता ने पुलिस में दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक्चुअली हमारे खेत में सुबह करीब 9 बजे विजयपुर के लोग कब्जा करना चाहते थे और खुदाई करना चाहते थे। मैं उन्हें रोकने के लिए आ गए। उसमें कई लोग आ गए, करीब 25 लोगों के आसपास, और बहुत मुझे बदतमीजी गाली दिए दुनिया भर के ना, और बदतमीजी करी, मुझे हाथ पकड़ के मतलब धक्का मुक्की करी, ऐसे पिटाई भी कर ली, कोई करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया। लेकिन फिर मतलब समझो। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायत बदौली में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देशन पर ग्राम पंचायत बदौली कला में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिनका पुलिस क्षेत्राधिकारी देवी गुलाम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं ग्राम प्रधान दिनेश धर द्विवेदी ने गांव में निगरानी हेतु कैमरे लगवाने पर आभार जताया और पुलिस क्षेत्राधिकारी को माला पहनाकर बधाई देते हुए कहा कि कैमरे लग जाने की वजह से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। आज दिनांक 16/12/23 को ग्राम बदौली में प्रधान जी की तरफ से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो हमारे डीजी महोदय और आईजी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यक्रम में आज दिनांक ग्राम में कैमरे लगवाए गए। ये बहुत उपयोगी होंगे क्योंकि इससे हमारी कई घटनाओं में खोलने में सहायता मिलेगी। ये ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एक बार कप्तान साहब ने मीटिंग लिया था, तभी कह रहे थे, और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के निर्देश पे ही यहाँ कैमरा लगाया गया है, जिससे तमाम चीज़ की तमाम बुराइयाँ जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी और जो है अन्य सुविधाओं में भी लाभ मिलेगा, जैसे चोरी इत्यादि इस तरह की घटनाओं में जो है कमी आएगी और सुधार किया जा सकेगा। इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग ले। हाथरस के सिकंदराऊ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से चावल का अवैध कारोबार चल रहा है। सिकंदराऊ के रहने वाले जब्बर खान उर्फ मुल्ला नामक व्यक्ति के द्वारा सिकंदराऊ और हसायन के साथ साथ हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र में अपने दर्जनों एजेंटों से चावल की खरीदारी करवाई जाती है। यह एजेंट चावल खरीदकर गोदाम पर लेकर जाते हैं, जहां से इन चावलों को ट्रक और डीसीएम में भरकर इस माल को अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिले के प्रभारी मंत्री और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मामले में अनदेखी कर रहे हैं। क्या नाम है तेरा? ये सरकारी काम है ना, राशन वाला। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ पर? किसके यहाँ? किसके यहाँ? सिकंदराऊ जब्बार मुल्ला जी के यहाँ? जब्बार मुल्ला ने कौन सी जगह खरीदते हैं? जब्बार मुल्ला सिकंदराऊ कौन सी रोड पर? रोड तो मुझे जानना कभी पहली बार। अच्छा, ₹22 किलो। एटा जनपद की थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम की कई राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाली गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों से अवैध हथियार, कारतूस और लाखों रुपए की बरामदगी की। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि ये गैंग कई राज्यों में गंभीर वारदातों को अंजाम देती थी और पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। आज मुखबिर सूचना पे कोतवाली नगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और उनका नाम जुल्फिकार और नौशाद है, जो क्रमशः बागपत और मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं, तथा इनके 2 साथी और गिरफ्तार हुए हैं, नौशाद और दिलशाद, जो वो भी बागपत के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल 4,60,000 रुपये, 4 तमंचे, 8 खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए तथा 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनके द्वारा प्रथम दृष्टया जनपद में कुल 5 घटनाओं को स्वीकार किया गया है, जिनमें तिब्बती मार्केट में हुई घटना, मंडी 2 जैतरा की और 1 अलीगंज की।
इनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। इनके पूर्व में आपराधिक इतिहास भी हैं। जो बदमाश घायल हुए हैं उनमें एक पे 6 मुकदमे, एक पे 2 मुकदमे हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं। इनके अन्य आपराधिक कृत्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुछ इसके साथ ही और फरार होने की आशंका है। अंधेरे का फायदा उठाए जिनकी तलाश जारी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और सही दिशा में की गई मेहनत ही भाग्य का दूसरा रूप है। इस मूल मंत्र को जिसने जान लिया, सफलता उसके कदम चूमती है और इसी कहावत को बरेली के लोग सच साबित कर रहे हैं। दरअसल सिद्धार्थनगर के बांसी में किसान जिस जमीन को बेकार घोषित कर चुके थे, उस जमीन पर बरेली से आए लोगों ने जमीन के एक बड़े भूभाग पर सब्जी लगा रखी है और कई वर्षों से जिले में सब्जी की खेती कर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सब्जी की खेती में रसायन, पेस्टिसाइड की जगह पारंपरिक गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या एक बड़े पूंजी की जरूरत पड़ती है जिसके लिए यहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं, या ये मिथक है कि बड़ी पूंजी की जरूरत है, सिर्फ मेहनत और कुछ तकनीक की जरूरत है? तो हम जानेंगे। हमारे साथ इस जो है पूरी ये व्यवस्था के कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या नाम है आपका? बरकत अली। बरकत अली जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गांव टिसुआ, जिला बरेली, तहसील फरीदपुर, थाना फतेहगंज पूर्वी। बरेली के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के ही बरेली पश्चिमांचल में पड़ता है। जी जी, पश्चिमांचल में पड़ता है। हालांकि वैसे भी पश्चिम के जो है किसान काफ़ी आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, ये सब जानते हैं। और आप बरेली से आए हैं और सिद्धार्थनगर जनपद जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहां लोग तमाम प्रकार की बात करते हैं कि शायद यहाँ फसल कम होती है, तमाम यहाँ कोई व्यवसाय का कोई वो मतलब वो नहीं है, स्रोत नहीं है, कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है। वहाँ आपने संभावनाएं कैसे तलाशा? अब यहाँ ये प्रधान जी का ज़मीन है तो हम लोग भाड़े पे लेकर अपना खुद की फसल लगाते हैं। ज़मीन हुंडे पे लेते हैं, भाड़े पे, साल पे। तो यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे हैं और आप वहाँ से आकर कर पा रहे हैं, तो कैसे सरवाइव कर पाते हैं? जबकि यहाँ के लोग कहते हैं घाटा हो जाता है, आप कैसे मुनाफा कमा लेते हैं? थोड़ा सा बताएं हमारे लोगों को। ऐसा है कि अब हम लोग ये सब्जी का काम कर रहे हैं। अब यहाँ के लोग इतना नहीं जान पाते ये सब्जी कैसे होगी, तो हम लोगों को इसका तरीका मालूम है। भाई इसको ड्रिप रेगुलेशन लगाते हैं जो ये लगी हुई है, और इसमें गोबर का खाद डालते हैं, लेबर से गुड़ाई करवाते हैं और फिर ये थाला थाला बैठाए हैं। अच्छा, ये जो पाइप इसमें लगा है, ये क्या है? ये इसको सुर्रा ड्रिप बोलते हैं। ये ड्रिप है केबी का। अच्छा, ड्रिप। इसका क्या काम है? इसको ये है कि ये जैसे हमको पौधे को 1 ही लीटर पानी देना है, तो वहाँ से जितना आएगा तो 1 ही लीटर लगेगा पानी पूरे। यानी सबको बराबर डिवाइड हो जाएगा? बराबर, यानी किसी को कम ज्यादा नहीं मिलेगा? ये ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा मिले और किसी को कम मिले, ऐसा नहीं है। यानी ये पारंपरिक खेती में आपने आधुनिक जो है तकनीक का इस्तेमाल किया? हाँ, तकनीक का इस्तेमाल करें। और ये जो आपने तार लगाया, ये प्लास्टिक लगाया, इसका क्या मतलब है? ये 6 फुट की पन्नी है, रोल की आई, और 6 फुट ये तार है, इसको लगाए हैं। ये ठंडी के मतलब के लिए पाला वाला ना लगाए, ये पाली हाउस बनाए ठंडी तक। इसको लगाएंगे हम फरवरी तक। फरवरी के बाद में जब ये डीला बड़ा हो जाएगा, कम नहीं 1-1.5 मीटर का हो जाएगा, तब इस पॉलीथीन को हटा देंगे। हाँ, तो पाले का असर इस पर नहीं होगा? पाले का असर नहीं होगा। उसके बाद में इसको जो ये मिट्टी फैली हुई है, इसको बराबर कर कर इसका डीला इधर उधर फैला देंगे, तब ये पूरा हरियाली देखेगा। उसके बाद में सब्जी चालू हो जाएगी। सब्जी चालू हो जाएगी। कब तक इसमें फसल आ जाएगा? ये मान लो मार्च में चालू हो जाएगी। मार्च में इसमें सब्जी आ जाएगी। जैसे मौसम के हिसाब से, जैसे थोड़ा गर्म पड़ जाता है तो मार्च से 2-4 दिन पहले ही चालू हो जाती है। थोड़ा मौसम ठंड रहता है तो मार्च के 2-4 दिन और ले लेती है। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी, जैसे हमारे यहाँ के लोग भी, हालांकि पारंपरिक खेती जाहिर सी बात है, सब्जी लोग अपने आंगनों में भी लगाते हैं, खेतों में भी लगाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अब सब्जी लगाना बड़ा महंगा हो गया है, कीट पतंगे तमाम जो है तमाम प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, हो नहीं पाता है। तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा सही है। महंगाई तो है, इसमें खर्चा बहुत है। काफ़ी खर्चा है कि एक आम आदमी नहीं कर सकता? आम आदमी ऐसा है कि भाई खर्चा तो है। अब ये समझ लो कि अब ये पाइप लगाए, गोबर का खाद आ रहा है, फिर ये बीज आ रहा है, फिर लेबर खर्च ज़्यादा है, मजदूरी का खर्चा ज़्यादा है। यानी जो फिजिकल वर्क है, मेहनत, परिश्रम, कठिन परिश्रम तो जरूरी है। और इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी आपको। ठीक, यही ना? यही। तो यानी सबसे जो कॉस्टली इसमें है वो मेहनत है, फिजिकल वर्क है, हाँ, मैन पावर है। मैन पावर, मेहनत है इसमें। तो अगर यहाँ के लोग भी इस मैन पावर को अगर इसमें यहाँ के लोग भी मेहनत करना चाहें, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ के लोग मेहनत करेंगे तो इसी तरीका से उनका भी होएगा।
इसी तरीके से होगा। बाकी ये जो आपने पाइप लगाया है इस पन्नी में, इतना तो खर्च नहीं लग रहा है कि मतलब विशेष कुछ? नहीं, खर्च है। अब ये पॉलीथीन आई है तार का, और इसका तो खर्च है ही। लेकिन खर्चा- इतना नहीं है कि एक किसान ना खर्च कर सके। नहीं नहीं, इतना नहीं है कि जो ना कर जैसे सके। आपने इतना अब्रॉड एरिया में लगाया है, ऐसा अगर कोई किसान मान लिया उसको 10 मंडी में करना हो, थोड़ा लगाए तो उसकी खर्चे थोड़े आएंगे, खर्च थोड़े आएंगे, लेकिन मुनाफा तो सब्जी बेचकर वो कमाई लेगा, कमाई लेगा, बेहतर जी। मुनाफा मिल सकता है। बेहतर मुनाफा मिल सक। अब ऐसे 1 बीघा लगाएंगे, वो छोटे किसान है, 1 बीघा लगाएं, नहीं 10 बीघा करने का हिम्मत है। हमारे पास पूंजी 2 बीघा की है, तो 2 ही बीघा लगाएं ना, 10 बीघा ना लगाएं, 2 बीघा लगाएं, हर किसान कर सकता है। हमारी पास पूंजी 2 बीघा की है, तो 2 ही बीघा लगाएं ना, 10 बीघा ना लगाएं, 2 बीघा लगाएं, हर किसान कर सकता है। अच्छा, ये एक छोटी सी और जानकारी दीजिए। जैसे आजकल मार्केट में ये चल रहा है कि जो सब्जियां आ रही है मार्केट में, वो हाइजेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक चीज तरीके से नहीं पैदा की गई हैं, उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप क्या करते हैं? हमारे लिए तो ऐसा है, हम देसी गोबर डालते हैं, और अभी गोबर डाले हैं, कुछ अभी और पड़ेगा। जो ये बगल की इधर दिखाइए, अच्छा, ये जो इधर गोबर का खाद पड़ के गुड़ाई हो चुकी है। अभी ये जो जमीन बच गई है कम से कम 1.5 फीट, इसमें फिर गोबर ही का खाद पड़ेगा। जो इसका जड़ फिर इधर आएगा, तो इसको गोबर के ही खाद से हम लोग थोड़ा बहुत डाई यूरिया डालते हैं, यानी कि पौधे के रंग जो के बहुत लिए। जरूरी है। हाँ, बस जरूरी है उतना ही, यानी नहीं कि अधिक डालें। हाँ। तो बस ज़्यादातर हम लोग गोबर के खाद से करते हैं। ज़्यादातर आप लोग पारंपरिक खाद से करते हैं, जी। गोबर की खाद से करते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े, हाँ जी। यानी सब्जी में वो विकृति ना आने पाए, जो जिसके लिए लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। जी, तो ये बताइए कि आप जनपद में कब से काम कर रहे हैं, कितने दिनों से? हमको लगभग यहाँ हो गया है, जिला सिद्धार्थ नगर में 20 साल हो गया है। अच्छा, 20 साल से आप तो इधर आइए। तो ये बताइए, एक चीज़ और मुझे बताइए कि ये जो आपकी उपज होती है, इसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? हम इसको बांसी बेचते हैं और जिला सिद्धार्थ नगर में 2 जगह बेचते हैं। यानी ये लोकल जिले की लोकल मार्केट में ही आप लोग सब्जी उतारते जी, हैं, ऐसा जी। नहीं कि कोई दूर ले जाना पड़ता? दूर नहीं ले जाना, यहीं बिक जाता है, यहीं पे बिक जाता है। हमको बांसी ले चले गए, नौगढ़ ले चले गए, जिला सिद्धार्थ नगर, और कभी ज़्यादा अधिक पैदा हो गया, वही यहाँ जिला सिद्धार्थ नगर में नहीं कंट्रोल हो पा रहा, तो गोरखपुर भेज देते हैं बस। ऐसा नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं, और हालांकि ये बताया जाता है कि अगर कोई फसल, कोई उपज हो रही है, तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो आपके उपज को खेत में ही खरीद लेते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम तो स्वयं अपना खुद किसान है, स्वयं अपना मंडी में ले जाते हैं, अपना खुद बेचते हैं, कोई खरीदने नहीं आता है। लेकिन अगर खरीदने आएगा तो जाहिर सी बात है आपसे और सस्ता चाहेगा, हाँ, वो सस्ता इसीलिए आप 2 पैसा और मार्जिन आपको मिले, जी। इसलिए आप मंडी में ले जाकर मंडी में ही बेचते हो, ले जाते क्योंकि हैं। मंडी में आपको संभावनाएं ज़्यादा है, कई लोग खरीदार हैं। कई लोग खरीदार हैं, उससे हमको 1-2 पैसा बढ़ के ही मिलेगा। और यहाँ वो आएगा तो अपने हिसाब से लेगा, क्यों उसको भी मंडी में ले जाकर बेचना है, तो स्वयं हम खुद ही मंडी में ले जाते हैं अपना बेचने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? बरकत अली जी। और आपने जिले के लोगों को एक सीख दी है निश्चित तौर पर, और जैसा कि आपने बताया कि आप जिले के कई कोनों में ये प्रयोग कर चुके हाँ हैं। जी, हम यानी कि सोहरतगढ़, तहसील सोहरतगढ़ में भी लगा चुके हैं, क्या नाम, धनौरा के पास में सब्जी, हाँ हाँ हाँ। वहाँ लगाए कम से कम 13 वर्ष। अच्छा, हाँ, और 4 वर्ष हम यहाँ लगाए हैं, क्या नाम, 5 वर्ष यहाँ लगा दिए, क्या नाम, मटेरिया के पास में, शिशानिया मटेरिया, अपने जिला बांसी तहसील में पड़ता है। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि आप ये प्रयोग लगातार कर रहे हैं, और इससे आप, जाहिर सी बात है, अगर आप बरेली से चलकर यहाँ आए हैं जिले में, तो निश्चित तौर पर उसमें मार्जिन इनको मिलती होगी, तो इसीलिए आए होंगे। हमारे साथ ही इस गांव की, जिस गांव में ये फसल लगी है, उस गांव के प्रधान जी हैं। हम थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहेंगे कि प्रधान जी, अगर ये आपने ज़मीन दिलवाया या दिया, तो क्या सोच कर दिया? क्या नाम है प्रधान जी आपका? ये उमेश चंद मिश्रा। मिश्रा जी, आप इस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, ये क्षेत्रफल आप ही के ग्राम पंचायत में आता है। जी। तो ये ज़मीन आपने इनको लीज पर दिया, तो कितने साल की लीज पर दिया? जैसे मैंने इनको कोई रिलीज पे ऐसा नहीं दिया है, ये हमसे आए बात किए तो कहें कि हमको दे दीजिए ज़मीन, रिलीज कोई नहीं हुआ है इनसे। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि ये जितना दिन रहेंगे, रहना चाहेंगे, उतना दिन ये रहेंगे, और यहाँ पर रहेंगे तो हम लोगों को भी एक उम्मीद है कि हम लोगों को शुद्ध सब्जी भी मिलेगा खाने के लिए, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और ये लोग रहेंगे तो हम लोग भी उसका तकनीक सीख करके फिर हम लोग भी किया जाएगा इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, अभी तो फसल तो उग गई है, तो मुझे लगता है कि लगभग महीने भर या उसके पहले से आए होंगे लोग। हाँ, लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, क्योंकि फसल उग रही है, तो जाहिर सी बात है 15-20 दिन की फसल भी होगी। तो अभी तक आपने जो इनको वाच करा है, जाहिर सी बात है आप देख रहे होंगे, तो क्या लगता है कि ये बड़ा खर्चीला है पद्धति?
नहीं, खर्चीला तो है है पद्धति, और खर्चीले के साथ साथ में मेहनत ज़्यादा है। जैसे आदमियों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है मेहनत करने के लिए, और चूँकि अब ये लोग आए हैं, ये लोग खुद बहुत मेहनती हैं, अपने भी ज़्यादा काम कर लेते हैं ये लोग, लेबर थोड़ा कम भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसलिए अब यहाँ के लोग काम करना नहीं चाहते हैं, बाहर निकल जाना चाहते हैं कि हम चलेंगे बाहर वहीं कमाएंगे, यहाँ नहीं कमाएंगे। खेत अपना दे दिए हैं लोग। मुख्य रूप से जो हम लोगों को पढ़ाया गया था कि सफलता और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लोग उससे दूर भागते हैं। हाँ, उसी अब दूर अगर भागते ना, तो यहाँ के लोग, यहाँ बाहर आके लोग कर रहे हैं बाहर से, तो यहाँ के लोग नहीं कर सकते थे वो चीज़, लेकिन ये लोग नहीं किए यहाँ के लोग। अब इसको देख करके लोगों में एक जागरूकता आई है कि अब अगले साल नहीं ज़्यादा तो थोड़ा बहुत हम लोग करके उसको देखेंगे। तो यानी ये जो फसल लगी है इसकी सार्थकता है, सामने आने वाले समय में लोग इनसे सीख लेकर कुछ और आप भी इसको प्रयोग को करवाना और करना चाहेंगे। जी, हम तो इनको सबसे पहले आए हैं कि भाई कि सबसे पहले मैं ही करना चाहता था, लेकिन आप लोग आ गए हैं तो चलिए आप लोग कीजिए, आपका सहयोग जितना होगा मेरे द्वारा मैं आपको सहयोग भी करूंगा और मैं भी इस तरह से लगवाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राम प्रधान और आप वो कॉन्ट्रैक्टर बरकत अली जी जो बरेली से आकर यहाँ सब्जी की जो है खेती कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर, और आपने ज़िले में बताया कि कई सालों तक आपने किया। ऑर्गेनिक रूप से कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती हो जो लोगों के लिए हाइजीनिक हो, कहीं कोई समस्या ना हो। और सबसे बड़ी बात जो है जनपद वासियों के लिए एक बड़ी सीख है, और वही यही है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जो हम लोगों ने पढ़ा है शुरुआती कक्षाओं में, उसी का अनुपालन करना है। हाँ, समय अनुसार उसमें तकनीक का जरूर समावेश कर लें, क्योंकि अगर तकनीक का समावेश कर लेंगे थोड़ा खर्चीला होगा लेकिन मुनाफा भी आपको देकर जाएगा। जी बिल्कुल, परिश्रम ही सफलता की कुंजी हम लोगों ने कई बार सुना है, और अगर परिश्रम में आधुनिक तकनीक का समावेश हो जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहती है। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसको जानते हैं लेकिन इसको मानते नहीं हैं और अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, और वो कहीं ना कहीं किस्मत का रोना रोते हैं। इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी तहसील क्षेत्र में हैं। जैसा सिद्धार्थनगर जनपद, जैसा कि नीति आयोग के हिसाब से ये पिछड़ा जनपद है, ये आकांक्षी जनपद है, और यहाँ आबादी के सापेक्ष रोजगार जो है कम होती जा रही है, सिमटती जा रही है। तो उस हिसाब से लोगों का जो है जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग पलायन करते हैं क्योंकि प्रति व्यक्ति आय महंगाई के सापेक्ष घटते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन और लोग इसका रोना भी रोते हैं। लोग ये कहते भी हैं कि शायद ये चूंकि औद्योगिक रूप से शून्य है ये जिला, इसलिए लोगों की समस्याएं हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है करने को, इसलिए लोग पलायन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके इस बहाने को सरासर झूठा साबित करते हैं। हम ऐसे ही आज एक व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी क्षेत्र में, और ये आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा मैदान है, देखिए वहाँ कुछ लोग काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब्जियां लगी हुई हैं। ये ऐसा ज़मीन है जिस पर पैदावार लोग नहीं आके, लोकल लोग इस पर कुछ पैदावार कोई उपज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मेहनत करी, कठिन परिश्रम किया और उसमें आधुनिक तकनीक का समावेश किया। और आप देख रहे हैं ये हरी भरी फसल दिखाई पड़ रही है, सब्जियों की फसल दिखाई पड़ रही है, और दूर दूर तक जहां आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉलीथीन से ढका पूरा ये एरिया, ये पूरा एरिया ये सब्जी यहाँ लगाया गया है जिसमें हरी सब्जियाँ होंगी। और ये सब्जियाँ मार्केट में जाएंगी, और जो जानकारी निकल कर आई है, जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इस सब्जियों को लगाया है अपने लोगों के साथ, उनके हिसाब से इसमें मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक हो, हाइजीनिक हो, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो पेस्टिसाइड यूज करके जो भी फसल उपज रहा है वो लोगों को नुकसान कर रहा है, और इसके लिए तमाम वैज्ञानिक और तमाम जो है सरकारी तंत्र सूचनाएं जारी कर रही है कि ऐसे सब्जी जैसे कुछ बैगन वगैरह, कुछ लौकी वगैरह लोग तत्काल बढ़ने के लिए उसमें इंजेक्शन का और तमाम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो सब्जी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए चेतावनी भी जारी होती है। लेकिन जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर इनका कहना है कि वो भरसक प्रयास करते हैं कि खेती ऑर्गेनिक हो, और उसका सबूत आपके सामने है। ये देखिए, ये गोबर की खाद है, ये पारंपरिक गोबर की खाद है, आपके सामने पड़ा हुआ है। और इसी गोबर की खाद से कोशिश करते हैं कि इनकी फसल जो है, जो सब्जी की फसल लगी है, उसको जो पोषक तत्व मिले वो मैक्सिमम इस पारंपरिक गोबर की खाद से मिले। तो हालांकि ये दिखाई पड़ा प्रथम दृष्टया, लेकिन इसके तरीके क्या हैं, क्योंकि
ये ज़मीन सिद्धार्थनगर की है, वही सिद्धार्थनगर जो पिछड़े में गिना जाता है, वही सिद्धार्थनगर जो आज नीति आयोग के उसमें आकांक्षी जनपद के नाम से जाना जाता है, वही सिद्धार्थनगर जिसको लोग कोसते हैं, जिनके निवासी रोजगार के लिए पलायन करते हैं, वही सिद्धार्थनगर की धरती है, वही सिद्धार्थनगर की धरती पर ये फसल लहला रही है। तो जाहिर सी बात है ये सामने दिख रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, लोग हाथरस जिले के रसूलपुर के रहने वाले छात्र विनय सेंगर के द्वारा बोनोई में स्थित किरण देवी इंटर कॉलेज से 2021 में इंटर का फॉर्म भरा था। उस समय कोरोना काल के चलते यूपी बोर्ड ने परीक्षा नहीं कराई थी और छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया था। लेकिन किरण देवी इंटर कॉलेज के संचालकों के द्वारा विनय सेंगर की कक्षा 10वीं और 11वीं का रिकॉर्ड बोर्ड नहीं भेजा गया, जिसके चलते बोर्ड ने उसको अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया। 2 वर्ष से लगातार छात्र के माता पिता इंटर कॉलेज से संचालकों से अपने बेटे का रिजल्ट लेने के लिए चक्कर लगा रहे थे। साथ ही दंपति के द्वारा उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा भी छात्र का रिजल्ट जारी नहीं करवाया गया, जिसके बाद छात्र के माता पिता आमरण अनशन पर बैठ गए। हमारे बच्चे का 2021 का रिजल्ट आज तक क्लियर होके नहीं आ पाया है। तो ये किसकी कमी है? ये कमी स्कूल प्रबंधन की है। क्यों? इसका मेरे पास भी प्रूफ भी है। उन्होंने निचली कक्षाओं के जो मेरिट के कागज़ मांगे हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, 11वीं की उत्तीर्ण की मार्कशीट, 12वीं की प्री बोर्ड के पेपर, उन सब का रेशियो निकाल के वो 12 के नंबर बनाएंगे। प्रमोटेड हुए थे बच्चे, उस समय की बात है 2021 की, कोरोना काल के चलते, और इन्होंने आज तक वो कागज़ नहीं दिए हैं और लिख के और दे रहे हैं एक पैड पे कि बाबू की कमी के कारण मिल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपसे कुछ पैसे? डीएम ने कन्नौज में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विकास कार्यों की सुस्त चाल पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। खासकर राजकीय पॉलिटेक्निक और बाल संग्रहालय के निर्माण की कच्चा चाल पर डीएम सख्त हो गए और दिसंबर महीने में ही पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग का बचा हुआ काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। डीएम ने जनवरी 2024 से पहले सभी अधूरे निर्माण कार्य पूरे कराने पर चेतावनी भरे लहजे में सख्त निर्देश दिए। जनपद कन्नौज में राजकीय पॉलिटेक्निक जो है 2 जलालाबाद में है और एक जो सोदा में है, 2 हमारे ये बन गए हैं और विभाग ने इसका हैंडओवर ले लिया है और इनके निदेशालय स्तर से ही इसको पीपीपी मोड में संचालन के लिए देने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। तो इसमें शीघ्र ही हमारे जो राजकीय पॉलिटेक्निक हैं इनके संचालन की प्रक्रिया भी ये बढ़ेगी आगे। अब इसमें जो व्यवस्था है वो ये है कि 70% जो इसमें बच्चे हैं इनका प्रवेश जो परीक्षा है उसके माध्यम से होगा, 30% बच्चों का काउंसलिंग के माध्यम से होगा। जसोदा में जो राजकीय पॉलिटेक्निक है ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है पॉलिटेक्निक, तो एक अच्छा एक अवसर यहाँ पे जो हमारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं इनको मिलेगा ताकि अपने को टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करके और फिर मार्केट में कहीं पे अच्छा। बहराइच के तहसील सदर में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके साथ मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि कार्यक्रम में 70 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 22 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी शिकायतों के मद्देनजर रखते हुए उन शिकायतों को लेकर टीमें गठित कर दी गई है। इसमें तहसील दिवस का आयोजन आज तहसील बहराइच में हुआ था, जिसमें मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया था और इसमें लगभग अभी तक जो है 70 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 22 शिकायतें जो हैं वो यहीं पे निस्तारित की गई हैं और बाकी जो शिकायतें हैं उनके लिए भी टीम गठित कर दी गई है, जो कि 2 दिन के अंदर पूरी निस्तारण करके उसकी आख्या देगी। इसके अलावा जो शीत लहर चल रही है, तो जो हमारे यहाँ पे जो जनपद के और लोग हैं उनके यहाँ पे भी आज कंबल वितरण का कार्य किया गया। बहेड़ी विधानसभा से सपा विधायक और प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने बहराइच समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि वो बेचारे बौखला गए हैं, कल पता नहीं वो मेरे फेवर का बयान देने लगे और फिर मेरे ही खिलाफ बोलने लगे। उनका कोई भरोसा नहीं, बीजेपी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। साथ ही कहा कि जितने भी सेक्युलर लोग हैं वो सपा को पसंद करते हैं।
डीएम मोनिका रानी ने अत्यधिक ठंड में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने व्यवस्थाओं को लेकर ईओ को निर्देश दिया और कहा कि रैन बसेरों पर नियमित रूप से अलाव जलाया जाए और साथ ही साफ सफाई के पुख्ता बंदोबस्त भी किए जाए। साथ ही रैन बसेरों पर स्वच्छ पेयजल का भी माकूल बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। कन्नौज में चोरों ने परचून की दुकान को निशाना बनाया और दुकान से हजारों की नकदी समेत परचून का सामान चोरी करके फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को गिरफ्तार किया। चोरी हुई कल रात में। कैसे चढ़े चोर? कैसे चोरी? पेड़ की तरफ से चढ़ा है इधर से। क्या गया है? 45,000 रुपये के लमसम जो है माल सब मिला के जो है नकदी कितनी गई है? 13,000 रुपये नकदी थी और रोजगारी थी, 5-7 हज़ार रुपये जो सिगरेट थी थोड़ी। कैसे चढ़े चोर चढ़े कैसे ऊपर? नीम से चढ़े इधर किनारे से और वापस जो आए वो हमारे एंट्री गेट से आए लौट के। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कुछ? हाँ है, आते जाते हुई तस्वीर दिख रही है। पुलिस की सूचना दी आपने? हाँ सूचना दे दी, एप्लीकेशन दे दिया थाने। लगभग कितने का नुकसान हो गया? कितनी चोरी हो गई? 45 से 50 बता दो आपको। 45,000। विधानसभा बिलसी से भाजपा विधायक हरीश शाक्या ने थाना मुजरिया चौराहे पर गरीबों को कंबल वितरित किए। कंबल मिलते ही गरीबों ने खुशी जाहिर की। ठंड जैसे जैसे शुरू हो रही है, भाजपा प्रतिनिधि लगातार सेवा करने पर लगे हैं। विधायक हरीश शाक्या ने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों के हित की पार्टी है, गरीबों के सुख दुख में हमेशा साथ रहती है। विधायक ने सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को अवगत कराया। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष गौरव भारद्वाज, ग्रामीण राजस्व विभाग से भारद्वाज, श्याम लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक हरपाल सिंह समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बदायूं में संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम और एसएसपी ने समस्याएं सुनी, साथ ही जन समस्याओं को सुनकर संबोधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। समाधान दिवस पर राजस्व विभाग से जुड़ी सबसे ज्यादा समस्याएं सामने आई। वहीं पीपरी में दबंग रोजगार सेवक ने नियमों को ताक में रखकर पीड़ित के खेत में चक्रोट डाला। पीड़ित किसान ने रोजगार सेवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरा नाम श्री ईदी खां, ग्राम जगतपीपरी। सर, मेरे खेत से एक चक्रोट गुजर रहा था जिससे मिट्टी का कार्य शुरू होना था। राजस्व टीम के द्वारा चिन्हित जगह पर सिंगल लगाकर कार्य शुरू हुआ था, लेकिन रोजगार सेवक ने 4 मीटर हटा करके मेरे खेत में सड़क को डाल दिया गया। क्यों? मेरे कहने के अनुसार मैं थाना फैरियन घाटा पहुंचा, उसके पीछे उन्होंने रास्ता पूरा कर दिया। खेत में 4 मीटर चक्रोट मेरी तरफ डाल कर दी। सर, मैं थाने पहुंचा, वहाँ नायब साहब बैठे हुए थे। नायब साहब ने बीडीओ साहब के लिए आदेश किया और भी एसओ साहब के लिए आदेश किया। उस उपरांत में पहुंचा तो मेरे खेत में सड़क पड़ी हुई थी। मैं सर बीडीओ के पास पहुंचा, बीडीओ साहब ने जांच के लिए एडीओ साहब के लिए लिखा और जे उनके सचिव क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ पे एक चक्रोट है साहब, उसके लिए शिकायत की गई थी ईदू के द्वारा। वो उसी चक्रोट की 3 बार पैमाश कर दी गई। उस पैमाश के उल्लंघन करते हुए दबंग रोजगार सेवक ने राजस्व टीम के आदेश की अवहेलना करते हुए अपनी दबंगी के बल पर पीड़ित के खेत में ले जाकर चक्रोट डलवा दिया गया है। इस संबंध में हम पुनः जिला अधिकारी महोदय के लिए प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि पूर्व में सीमांकन के अनुसार ही मनरेगा के द्वारा कार्य कराया जाए और दोषी रोजगार सेवक के खिलाफ विभागीय। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।